नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों से। देखिए, थ्री फेज अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सभी पढ़ लिए। थ्री फेज जो मोटरें थी वो अपन ने अच्छे से कवर अप कर लिया, उनके स्टार्टरों के बारे में पढ़ लिया अपन ने। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिंगल फेज मोटरों के बारे में। तो भाई देखो, सिंगल फेज जो मोटरें होती है ना, पहली बात तो सबसे मेन मुख्य बात यह है कि सिंगल फेज जो मोटरें होती है इनका स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है अपन कह सकते हैं कि वो शून्य होता है, और इसीलिए ये सेल्फ स्टार्ट नहीं की जा सकती। सबसे मेन मुख्य बात यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन यही निकलता है कि कौन सी मोटर को सेल्फ स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो भाई सेल्फ स्टार्ट कौन सी मोटर को नहीं किया जा सकता? सिंगल फेज को सेल्फ स्टार्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके क्या करता है, फेज विभक्त करके, यानी कि एक फेज से दो फेज बनाकर, जैसे कि कैपेसिटर द्वारा, इस द्वारा फेज विभक्त करके इसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, न कि ये होती है। सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले एक बात कहूंगा कि शेख अहमद और मोहम्मद कुमावत जो अपने ही यूट्यूब के सदस्य हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि वो लगातार मतलब मनोबल बढ़ा रहे हैं, लगातार कमेंट्स दे रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे उनके कमेंट्स आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो चलिए शुरू करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है भाई, सिंगल फेज मोटर। सबसे पहली बात, सिंगल फेज मोटर में अपन ने क्या देखा कि भाई जो सिंगल फेज मोटर होती है ये क्या नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। कौन सा स्टार्ट? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट क्या नहीं होती, ठीक है। पहली बात तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। और इनका स्टार्टिंग टॉर्क तो बोला जाए तो इनका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा, वैसे देखिए जैसे अपन कैपेसिटर मोटर पढ़ेंगे तो उनका स्टार्टिंग टॉर्क वैसे आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल फेज मोटर की कहा जाए, जैसे कि अपन ने फेज विभक्त नहीं किया, तब उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो शून्य होता है। तो उसे लिखने की, वैसे आप याद रख लो, लिखने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इनको क्या नहीं किया जा सकता, एक तो सेल्फ स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इनका क्या करते हैं, फेज विभक्त करके सेल्फ स्टार्ट करते हैं। क्या करके भाई? फेज विभक्त करके, फेज विभक्त करके करके सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, स्टार्ट बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। चलिए भाई, ये बात हो गई क्लियर। अब देखो सेल्फ, ये जो सिंगल फेज मोटरें होती है इनका वर्गीकरण किस प्रकार है, उन सभी के बारे में अपन बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। बस इसमें केवल आपको ये याद रखना कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, फेज विभक्त करके इनको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। और देखिए, सेल्फ स्टार्ट अगर आपसे कहा जाए कि कौन सी मोटर नहीं होती, तो एक सिक्रोनस मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, और एक यहाँ पे सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट कभी नहीं होती। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले जो अपन देखेंगे इस सीरीज में वो देखेंगे स्प्लिट मोटर। चलिए यहां पे अपन पॉइंट डाल लेते हैं, स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर, अच्छा भाई देखो, स्प्लिट फेज मोटर क्या होती है? जो पुराने पंखे होते थे, या फिर अपन कह सकते हैं कि दीवार के जो फैन होते हैं ना, इसका ज्यादा उपयोग नहीं लिया जाता। अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो कॉपर ज्यादा लगता है, और दूसरी बात है ये जो होता है ये पुराने पंखों में पुराने टाइप की मोटर है। चलिए मैं दिखाता हूं कि देखो इसमें क्या होता है कि स्टेटर होता है, स्टेटर होगा, ये स्टेटर हो गया, ठीक है भाई, ये स्टेटर हो गया। चलिए ये आपका क्या बन गया, स्टेटर बन गया, ये स्टेटर हो गया। अब स्टेटर जो बन गया, इसमें क्या होती है, ये आपका स्टेटर तैयार हो गया, ठीक है, ये स्टेटर। तो स्टेटर जो वाइंडिंग होती है वो भाई चार भागों में बांटी जाती है। कहने का मतलब ये, जैसे कि ये रनिंग वाइंडिंग हो गई, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, ठीक है, ये रनिंग वाइंडिंग हो गई, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। अच्छा, आपने ये वाली मोटर देखी भी होगी, जो फैन होते हैं ना, पंखे होते हैं जो नीचे छत पर फर्श पर रखकर चलाते हैं, जैसे कि कोई शादी विवाह में भी ये छत के ये सॉरी टेबल जो फैन होते हैं वो आते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि पीछे वो ढक्कन सा होता है ना, उसको आप कभी खोल के अगर देखे हो तो वहां पे आपको वाइंडिंग ऐसे चार भागों में बटी हुई मिलेगी, ठीक है। एक जो ये वाइंडिंग होती है ये वाली, इसे अपन, ये जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, ये देखो, ये जो वाइंडिंग होती है ये होती है रनिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? रनिंग वाइंडिंग। अब देखो रनिंग वाइंडिंग के बारे में आपको बताऊं
कि एक तो ये रनिंग वाइंडिंग मोटी होती है। क्या होती है भाई? ये मोटी होती है। ये एक एक चीज आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग कौन सी होती है? मोटी होती है। कहीं भी आपको आ जाए कौन से, जैसे कि कैपेसिटर मोटर चलेगी, तो उनमें भी आपको रनिंग वाइंडिंग को हमेशा क्या करनी है? मोटी करनी है, ठीक है। मोटी, और इसकी लपेटे मैंने पहले भी बताया था कि भाई जो मोटी होगी वो कम ही लपेटेगी, ठीक है। यानी कि लपेटे इसमें कम ही रहेगी, तो मोटी होगी। और लपेटों की संख्या, या फिर आप कह सकते हो टर्नों की संख्या, किसकी संख्या? टर्नों की संख्या क्या होगी? कम होगी। टर्नों की संख्या क्या होगी भाई? कम होगी, ठीक है। और मोटी वाइंडिंग होगी। हाँ, अब ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग। कौन सी? स्टार्टिंग वाइंडिंग। वाइंडिंग, अब ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है भाई, देखो ये क्या होती है? ये होती तो पतली है, लेकिन इसकी लपेटों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। तो होगी क्या? ये पतली, और लपेटों की संख्या, टर्नों की संख्या बोले तो टर्नों की संख्या क्या होगी इसमें? ज्यादा होगी, ठीक है, अधिक होगी। टर्नों की संख्या क्या होगी? अधिक। देखो भाई, पतली है तो पतली है तो वो ज्यादा, मतलब लपेटे ज्यादा लेगी, ठीक है। यानी कि एरिया ज्यादा दिखेगी, ठीक है। तो ये पतली है तो ये लपेटों की संख्या क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी। और मोटी में क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हो कि पतली जो होती है ना, लड़कियां देख लो या फिर कोई भी देख लो, मैं पर्सनली नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो पतली होती है अधिक लपेटती है, मेरे हिसाब से अधिक ज्यादा उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। और मोटी जो होती है तो उनको ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं लोग। मानता हूं ऐसे बस ट्रिक बनानी है आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखो, मेरा उद्देश्य आपके दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप गर्ल्स देख रहे हो या फिर आप बॉयज देख रहे हो, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल आपको ये याद करवाना है, ठीक है। ये केवल ट्रिक मात्र है, बाकी इसको आप दिल पे नहीं लेके जाना, ठीक है भाई। तो पतली होगी तो टर्नों की संख्या क्या होगी? ज्यादा, मतलब लपेटों की संख्या क्या होगी? ज्यादा। और मोटी होगी तो क्या होगी? कम होगी। बीच में इसमें क्या होता है भाई? आर्मेचर होता है। क्या होता है? आर्मेचर। तो आर्मेचर में मैंने बता दिया कि ये स्लॉट कटे हुए हैं, ठीक है। ये क्या बन गया आपका? आर्मेचर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज मैंने बताया कि स्टार्टिंग जो वाइंडिंग होती है ये क्या होती है भाई? पतली होती है। और टर्नों की संख्या इसमें क्या होगी? अधिक होगी। रनिंग में मोटी होगी, लेकिन टर्नों की संख्या क्या होगी? कम। अब देखो ये वाइंडिंग यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये जो वाइंडिंग है रनिंग वाइंडिंग, इसमें जो फेज डिफरेंस पाया जाता है, मतलब फेज अंतर जो पाया जाता है, वो पाया जाता है 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का फेज अंतर इसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग और कौन सी वाइंडिंग? या रनिंग वाइंडिंग के अंदर, ठीक है भाई। तो ये चीज भी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलो अब देखो होता क्या है, चलो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। हाँ, तो स्प्लिट फेज जो मोटर होती है, इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने यहां इसको सप्लाई से जोड़ दिया, ठीक है। और ये सप्लाई से जोड़कर मैंने यहां पे ये स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा दी। क्या लगा दी है? स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा दी, ठीक है भाई। स्टार्टिंग वाइंडिंग लगकर यहां पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच, CFC, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ होता है यहां पे, अप केंद्रीय, जिसे अपन बोल सकते हैं अप केंद्रीय स्विच, ठीक है। तो ये स्विच लगा हुआ होता है, और इस तरीके से ये आ गई, और यहां से ये इनपुट है, मतलब धारा दी जा रही है, ठीक है। यहां पे जो इसकी वाइंडिंग होती है वो होती है रनिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग भाई? रनिंग वाइंडिंग। चलो थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। रनिंग वाइंडिंग, यहां पे इसकी रनिंग वाइंडिंग होगी, लेकिन ध्यान रहे जो ये रनिंग वाइंडिंग रहेगी ये मोटी रहेगी। क्या रहेगी भाई? ये मोटी रहेगी, ठीक है। तो ये मैं बना देता हूं इसको मोटी, थोड़ी सी मोटी कर देता हूं। ये मोटी वाइंडिंग हो गई, और टर्नों की संख्या क्या हो गई इसकी? कम हो गई, ठीक है। टर्नों की संख्या क्या हो गई भाई इसकी? कम हो गई। अब होता क्या है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, CFC, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोले तो अपकेंद्रीय स्विच, ये कार्य क्या करता है? देखो ये जो होता है ना, पहली बात तो ये वाइंडिंग कौन सी है? ये जो वाइंडिंग है ये कौन सी है? स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये कौन सी है? रनिंग वाइंडिंग है। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के तो किस में आ रहा है? सीरीज में आ रहा है, मतलब श्रेणी क्रम में आ रहा है। कौन से क्रम में आ रहा है भाई? ये श्रेणी क्रम में। कौन सा? CFC स्विच, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के कौन से क्रम में लगाया जाता है, तो आपको वहां पे आंसर जो देना है वो देना है श्रेणी क्रम में। बात समझ में आ गई?
यहाँ पे देखो, आपने अगर श्रेणी समांतर नहीं पढ़ा तो आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाले जो वीडियो है उनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियो देख सकते हो। तो देखो भाई, ये कौन सी वाइंडिंग है? ये है रनिंग वाइंडिंग। कौन सी? रनिंग वाइंडिंग। चलो मैं इससे आर से दर्शा रहा हूं, वैसे दर्शाया नहीं जाता, आर से प्रतिरोध दर्शाया जाता है, लेकिन सुविधा के लिए बस थोड़ा सा दर्शा देता हूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये इसको मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग को एस से थोड़ी देर के लिए दर्शा रहा हूं, वैसे इसको एस से दर्शाया नहीं जाता, ठीक है। अच्छा भाई, तो देखो इसके तो एक इसमें आ गई, सीएफसी श्रेणी क्रम में आ गई, और यहाँ पे जो रनिंग वाइंडिंग है इसके किसमें आ रही है? पैरेलल में आ रही है, मतलब समानांतर में आ रही है, ठीक है। तो इसके तो ये किसमें आएगी? समानांतर में। कौन? सीएफसी। तो सीएफसी की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि रनिंग के, ठीक है, आप थोड़ा सा नोट कर लेना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर आप लोगे तो ये आर का मतलब आप उल्टा समझ लोगे, तो चलो मैं लिख देता हूं रनिंग, ठीक है। ये रनिंग है, तो इसके तो एक इसमें रहेगी, समांतर क्रम में रहेगी। कौन से क्रम में भाई? समांतर क्रम में। और श्रेणी के ये सॉरी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। कौन सी? स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है, स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है इसकी किस में रहेगी भाई? ये श्रेणी क्रम में रहेगी, ठीक है, श्रेणी क्रम में रहेगी। अब देखो, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है? मतलब जब मोटर चलने लगती है तो मोटर चलेगी। अब मोटर चलेगी तो फिर क्या होगा कि देखो ये है ना, कौन सी? ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये क्या है कि पतली है और लंबी है, तो इसका प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। अब प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट का मान क्या होगा? इसमें कम होगा। तो फिर मोटर को पूर्णतः, यानी कि पूर्णतः अच्छी दक्षता पर ये कार्य नहीं करेगी जब तक इसमें कौन सी वाइंडिंग लगी हुई है? स्टार्टिंग वाइंडिंग लगी हुई है। तो देखो सबसे पहली बात बताओ, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहीं भी देखो आपको करना क्या है? पतली होगी और श्रेणी क्रम में ही लगेगी, ठीक है। क्रम कौन सा होगा? इसका श्रेणी होगा। तो भाई देखो, ये जो है ये क्या करेगी? प्रतिरोध बढ़ा रही है। प्रतिरोध बढ़ा रही है तो करंट का मान घट रहा है। तो होता क्या है कि जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है, मतलब कहा जाए कि 75% रनिंग कंडीशन में आ जाए मोटर, तो फिर क्या करता है? ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा इस ये जो स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है इसको क्या कर दिया जाता है? पृथक कर दिया जाता है, मतलब अलग कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। इसको अलग करने पर रनिंग वाइंडिंग रेगुलरली कार्य करती रहती है। यहाँ पे जो होता है वो आपकी क्या बन जाती है? आर्मेचर बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? आर्मेचर बन जाता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जो ये कार्य करती है, ये जो कार्य करती है वो करती है भाई 5 HP, सॉरी 0.5 HP वाली मोटरों में ये 0.5 HP पर कार्य कौन करती है? स्लिप फेज मोटर कार्य जो करती है वो करती है 5 HP पर। और इसका अगर पावर फैक्टर की बात करें तो इसका जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, पावर फैक्टर जो होता है वो होता है 0.3 से लेकर 0.4 तक। 0.3 से लेकर 0.4 तक इसका क्या होता है भाई? पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी अगर बात करें कि इनकी अगर गति दिशा बदलनी हो, क्या बदलनी हो भाई? गति दिशा। तो गति दिशा आप देखो कैसे बदल सकते हो, या तो आप स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर आप रनिंग वाइंडिंग, इन दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के सिरे को आपस में क्या कर दो? बदल दो, तो इसकी गति दिशा बदल जाएगी। मतलब ये अगर क्लॉकवाइज घूम रही है ना तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गई आपकी स्लिप फेज मोटर, ठीक है भाई। तो चलिए इसका जो उपयोग लेते हैं वो कहां पे लेते हैं, यानी कि दीवार वाले जो पंखे हैं उसमें भी आप इसका उपयोग ले सकते हो, या फिर आप टेबल जो फैन होता है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब जो अपन नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे कैपेसिटर मोटर, ठीक है। तो कैपेसिटर मोटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, कितनी प्रकार की होती है, कितने प्रकार की नहीं होती है, सभी को अपन अच्छे से देखेंगे। तो देखो भाई, कैपेसिटर आपने देखा होगा, कैपेसिटर होता है ना वो छत के पंखे में ऐसा लगा हुआ होता है, ठीक है। छत के पंखे में स्थायी होता है, ये छत के पंखे में होने को तो इस तरीके से लगा हुआ होता है ये कैपेसिटर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैपेसिटर आपने देखा होगा सफेद कलर का होता है ये, ठीक है। तो सफेद कलर का होता है जो ये पेपर टाइप होता है, एक तो पेपर टाइप होता है, ठीक है। एक तो पेपर टाइप होता है और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। तो पेपर टाइप जो होता है ये पंखे में प्रयोग किया जाता है, जो कि 2.5 माइक्रोफैरेड का होता है। चलिए अभी सभी को अपन एक एक करके सारे देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो करेंगे कैपेसिटर
कैपेसिटर कैपेसिटर कैपेसिटर कैपेसिटर मोटर के बारे में, ठीक है भाई। तो कैपेसिटर जो मोटर होती है, कैपेसिटर का मेन उद्देश्य क्या होता है? कैपेसिटर का जो कार्य होता है ना, एक तो ये होता है कि ये फेज विभक्त कर देता है, मतलब एक फेज से दो फेज बना देता है। दूसरा जो कार्य होता है वो ये होता है कि ये क्या करता है कि जो धारा होती है ना, धारा, विद्युत धारा, उसको रोक के रख लेता है। और रोक के रख कर फिर करता क्या है कि उस धारा को, मतलब वो जो धारा रोक के रख रखा है, ठीक है, तो ये 50% या फिर आप कह सकते हो कि 60% धारा को ये क्या कर लेता है, रोक लेता है, ठीक है। और रोक कर फिर ये अचानक धारा देता है। उससे क्या होता है कि टॉर्क में वृद्धि होती है। टॉर्क में क्या होती है, वृद्धि होती है, और मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। भाई टॉर्क में वृद्धि तो करनी है, क्योंकि सिंगल फेज जो मोटरें होती हैं इनका टॉर्क क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो टॉर्क को बढ़ाने के लिए फिर यहाँ पे क्या प्रयोग में ले रहे हैं अपन, कैपेसिटर प्रयोग में ले रहे हैं। या फिर आप फेज विभक्त करके यहाँ पे टॉर्क बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब फेज विभक्त नहीं करोगे तब तक आप स्टार्टिंग टॉर्क इसका क्या रख सकते हो, शून्य रख सकते हो, मतलब बढ़ा नहीं सकते हो। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कैपेसिटर जो कार्य करता है ये करता है टॉर्क बढ़ाने का, ठीक है। यानी कि धारा को रोक के रखता है और फिर 20% एक्स्ट्रा और धारा प्रोवाइड करवा देता है उसको। कहने का मतलब दे देता है। उससे क्या होता है कि मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये कैपेसिटर जो मोटरें होती हैं, देखो कैपेसिटर जो मोटर होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार में कौन कौन से हैं, तो चलिए अपन एक एक को करके अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे इस सीरीज में वो पढ़ेंगे स्थायी कैपेसिटर मोटर। स्थायी कैपेसिटर कैपेसिटर मोटर, ठीक है, कैपेसिटर मोटर। अच्छा, स्थायी कैपेसिटर जो मोटर होती है, ठीक है, चलो ये कैसे होती है मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा डायग्राम के। जैसे कि यहां से मैंने इनपुट दिया, यहां मैंने कौन सी वाइंडिंग बना दी है, स्टार्टिंग वाइंडिंग बना दी। कौन सी वाइंडिंग बन गई भाई? ये स्टार्टिंग वाइंडिंग बन गई, ठीक है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग बन गई। यहां से धारा इस तरीके से गया, और ये मैंने इस जगह पे रनिंग वाइंडिंग बना दी। कौन सी वाइंडिंग बना दी भाई? ये रनिंग वाइंडिंग बन गई, ठीक है, ये रनिंग वाइंडिंग बन गई। अब देखो यहां पे है ना, इस जगह पे, यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ होता है। इस जगह पे क्या लगा दिया जाएगा, कैपेसिटर लगा दिया जाएगा, जो कि 2.5 माइक्रोफैरेड का होगा। 2.5 माइक्रोफैरेड का होगा। क्या होगा भाई? कैपेसिटर होगा। यहां पे आपका क्या बन जाएगा, आर्मेचर बन जाएगा। ये क्या हो गया आपका, आर्मेचर हो गया। अब देखो भाई यहां पे जो 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया गया, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के कौन से क्रम में रहेगा, श्रेणी क्रम में रहेगा। कौन से क्रम में रहेगा भाई? श्रेणी क्रम में रहेगा। और यहां पे अगर रनिंग वाइंडिंग की बात की जाए तो रनिंग वाइंडिंग के कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो पहली बात तो ये इसके श्रेणी क्रम में, और रनिंग के, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग जो होती है, सॉरी, रनिंग जो वाइंडिंग होती है, रनिंग जो वाइंडिंग होती है इसके कौन से क्रम में होता है, ये पैरेलल होता है। कौन सा? समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में होता है, ठीक है। तो ये चीज आप मुख्य ध्यान रखिएगा। ये हर चीज में, मतलब जैसे कि स्थायी कैपेसिटर आएगा, तो ये स्थायी कैपेसिटर को आप परमानेंट कैपेसिटर भी कह सकते हो, ठीक है। स्थायी कैपेसिटर जो रन कैपेसिटर मोटर आएगी उनमें भी अपन देखेंगे। तो इन सभी के अंदर जो रनिंग वाइंडिंग होगी उसके ये समानांतर ही रहेंगे, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग रहेगी इसके किसमें रहेंगे भाई, श्रेणी क्रम में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ये चीज भी अपन ने देख लिया। अब देखो इसका जो उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है छत के पंखे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, छत के पंखे में कौन सी मोटर प्रयोग में की जाती है। तो स्थायी कैपेसिटर जो मोटर प्रयोग में की जाती है वो किस में की जाती है भाई, छत के पंखे में की जाती है, ठीक है। चलो ये आपका स्थायी कैपेसिटर मोटर हो गई। इसके बाद में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो देखिए कैपेसिटर जो स्टार्ट मोटर होती है, कौन सी? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, ज्यादा कोई फर्क नहीं है।
आप सोच रहे होंगे इतने इतने से टाइम में पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। जो मामला था मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये जो कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होती है भाई, इसमें देखो मतलब सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज भी लगा हुआ होता है, और इसमें माइक्रो जो ये कैपेसिटर लगा हुआ होता है ये भी लगा हुआ होता है। अब इसमें कैपेसिटर जो होता है वो 50 से 60 माइक्रोफेरेड का होता है, न कि 2.5 माइक्रोफेरेड का, नहीं 50 से 60 माइक्रोफेरेड का प्रयोग किया जाएगा कौन सी में, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। बाकी सारा सिस्टम सेम है, वही का वही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ये मैंने क्या कर दी, यहां से इनपुट दे दिया, इनपुट दे दिया, तो यहाँ पे ये कौन सी वाइंडिंग आ गई, ये आपकी रनिंग वाइंडिंग आ गई। थोड़ा जल्दी बना देता हूं, ठीक है। और ये क्या आ गई, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग आ गई, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग आ गई। स्टार्टिंग वाइंडिंग में यहाँ पे आपका क्या लगा दिया जाएगा, कैपेसिटर, जो कि माइक्रोफेरेड में रहेगा, 50 से 60 माइक्रोफेरेड, 60 माइक्रोफेरेड का रहेगा। फिर ये जो यहाँ पे क्या लगा हुआ, कैपेसिटर लगा हुआ, ठीक है। तो कैपेसिटर के ही श्रेणी क्रम में, यहाँ पे कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया जाएगा, CFC क्या लगा दिया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया जाएगा। हाँ, बस इस तरीके से बन जाएगा। तो बात वही आएगी, स्टार्टिंग के किस में आएगी, ये दोनों ही किस में आ रहे हैं, श्रेणी क्रम में आ रहे हैं। कौन कौन, यहाँ पे कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यानी कि अप केंद्रीय स्विच आप कह सकते हो इसे, ठीक है। तो ये जो दोनों आए वो किस क्रम में आ गए भाई, श्रेणी क्रम में आ गए। कौन से क्रम में आ गए, ये श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ये रहेंगे श्रेणी क्रम में, बाकी रनिंग के किसमें रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, मतलब समानांतर क्रम में रहेंगे। अब देखो भाई, ये जो कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होती है, कैपेसिटर जो स्टार्ट मोटर होती है, इसके जो उपयोग किया जाता है, तो उपयोग देख लेते हैं इसके उपयोग, ठीक है। उपयोग कहां कहां पे किया जाता है, हाँ तो चलो उपयोग देख लेते हैं। तो देखो उपयोग जो करते हैं, एक तो इसका करते हैं वॉशिंग मशीन में। कौन सी मशीन में, वॉशिंग मशीन में करते हैं, वॉशिंग मशीन में करते हैं, वाटर पंप में करते हैं, किसमें करते हैं भाई, वाटर पंप में करते हैं, ठीक है, वाटर पंप में करते हैं। और जैसे कि बेल्ट चलित जो पंखे होते हैं ना, जो बेल्ट से चलते हैं, ठीक है, तो बेल्ट चलित पंखों में भी करते हैं, बेल्ट चलित पंखे, इनमें जो प्रयोग की जाती है वो भी कौन सी की जाती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की जाती है। एक जो होता है कंप्रेसर, कंप्रेसर आप जानते होंगे, वाहनों में हवा भरने के लिए जो होता है ना कंप्रेसर, ठीक है, तो उसमें किया जाता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर है, इसका अपन ने उपयोग देख लिया, कितने माइक्रोफेरेड का लगाते हैं इसमें कैपेसिटर, 50 से 60 माइक्रोफेरेड का। क्या लगा हुआ होता है, CFC, और CFC करता क्या है, बस स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है। मतलब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को और कैपेसिटर को क्या कर देगा, बाद में दूर कर देगा CFC, यानी कि ये जब 75 रनिंग कंडीशन में आ जाएगी, तब कौन काम करेगा यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब जो देखेंगे वो देखेंगे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर देखेंगे। तो भाई चलो मैं इसको मिटा देता हूं, बार बार मैं इसको बनाऊंगा, उससे अच्छा इसे ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में होता क्या है कि इसमें पहली बात तो दो इसमें क्या लगे हुए होते हैं, दो ये जो यहाँ पे कैपेसिटर होते हैं वो दो प्रयोग में किए जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे CFC स्विच भी होता है। क्या होता है, CFC स्विच भी होता है। लेकिन ये कार्य कैसे करता है, यहाँ पे देखो, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है ना, कैपेसिटर लगा हुआ होता है, तो एक कैपेसिटर जो लगता है, एक कैपेसिटर जो लगता है वो लगता है 10 से 20 माइक्रोफेरेड का। यहाँ पे 10 से 20 माइक्रोफेरेड का क्या लगा दिया जाता है, कैपेसिटर। फिर इस कैपेसिटर के पैरेलल में, इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक दूसरा कैपेसिटर जोड़ा जाता है, दूसरा कैपेसिटर जोड़ा जाता है जो कि होता है 2.5 माइक्रोफेरेड का, यानी कि 2.5 माइक्रोफेरेड का दूसरा कैपेसिटर और जोड़ दिया जाता है। अब होता क्या है, देखो जैसे यहां से सप्लाई दी, यहां से क्या दी, सप्लाई दी, तो सप्लाई जाएगी, शुरुआत में जो स्टार्टिंग जो टॉर्क होगा वो क्या होगा भाई, कम होगा। क्यों, क्यों कम होगा भाई, देखो इसमें होता क्या है कि ये स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग ये क्या होती है, पतली होती है, तो प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये जो यहाँ पे माइक्रोफेरेड लगा हुआ है 10 से 20 माइक्रोफेरेड, ये क्या करेगा कि धारा को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कलेक्ट कर लेगा।
फिर कलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, इस धारा को अचानक देगा, तो अचानक देगा तो मतलब टॉर्क अधिक उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे 10 से माइक्रोफेरेड और ये 2 लगाने का क्या उद्देश्य था भाई, इसको भी देखते हैं। देखो सबसे पहली बात करें तो इसका जो टॉर्क होता है ना, रनिंग टॉर्क कहो चाहे स्टार्टिंग टॉर्क कहो, वो ये जो अपन ने 2 मोटरें पढ़ी कौन कौन सी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर स्थायी यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इनकी अपेक्षा जो इसका टॉर्क होता है, इसका जो टॉर्क होता है वो 3 गुना अधिक होता है। कितना गुना अधिक होता है, 3 गुना। तो पहली बात तो कि 3 गुना टॉर्क अधिक होगा, 3 गुना टॉर्क अधिक होगा, ठीक है। टॉर्क क्या होगा भाई, अधिक होगा। दूसरी बात यहां पे करें, होता क्या है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर क्या करेगा कि पहले जो यहां से धारा गुजरेगी इस कैपेसिटर से गुजरेगी, ये इसको स्टार्ट कर देगा, शुरुआती टॉर्क ज्यादा दे देगा। फिर बाद में जैसे ही 75, देखो ये आपको है ना सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो 75% पे हटाना है, ठीक है। 75% रनिंग कंडीशन में मोटर आते ही करेगा क्या, ये कि ये जो 10 माइक्रोफैरेड से 20 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इसको पृथक कर देगा, मतलब इसको हटा देगा। और इसको हटाने, देखो यहां से कनेक्शन टूटा, ये कनेक्शन टूट गया, तो अब ये कैपेसिटर काम आ रहा है क्या, ये काम नहीं आ रहा ना, क्योंकि अब कौन सा कैपेसिटर काम आएगा, ये वाला, ठीक है। तो फिर रनिंग के अंदर जो कैपेसिटर प्रयोग में आता है वो कौन सा आता है, 2.5 माइक्रोफैरेड का आता है। कितने माइक्रोफैरेड का, 2.5 माइक्रोफैरेड का। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये था अपना कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। अब देखो भाई दूसरी बात, ये जो ये मोटर होती है ना, ये 25% अधिक लोड भी आप अगर इस पर डाल देते हो तो भी ये अच्छी दक्षता पर कार्य करती रहती है। तो मेन मुख्य जो बात है वो है कि अच्छी दक्षता पर कार्य करेगी, ठीक है। 25% आपसे कोई नहीं पूछेगा, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि 25% लोड, अधिक लोड पर, 25% अधिक लोड पर भी ये अच्छी दक्षता पर कार्य करती है, अच्छी दक्षता पर कार्य करती है, ठीक है। दक्षता पर कार्यरत होती है, चलो कार्य करती है, ठीक है भाई। ये चीज भी आपके अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो इसका जो उपयोग है ना वो कहां कहां पे किया जाता है, तो चलो उपयोग देख लेते हैं अपन। तो उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है, देखो एसी जो होती है, ठीक है, एसी में किया जाता है, फ्रिज में किया जाता है, जिसे अपन रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रिज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और एक किया जाता है कंप्रेशर में, कंप्रेशर में, ठीक है, कंप्रेशर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा भाई आप कहोगे कि यार कंप्रेसर तो अभी ये तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में आया था, यहां पे कैसे आ गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कंप्रेसर यहीं पे नहीं, आप और जगह जैसे कि काफी जगह जैसे कि 3 फेज जो सिंगल केज मोटर होती है, तो वहां पे भी वाटर पंप वगैरह ये प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, आपको ये उपयोग ध्यान रखना है, क्योंकि कंप्रेसर में इसका भी प्रयोग किया जाता है, जरूरी नहीं एक ही मोटर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। तो भाई ये जो हो गया आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि 3 गुना इसका टॉर्क अधिक होता है, अच्छी दक्षता पर कार्य करता है, और इसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, एक कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफैरेड का होता है, दूसरा जो होता है वो 10 से 20 माइक्रोफैरेड का होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि रनिंग के समय कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में कौन सा कैपेसिटर या कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर प्रयोग में किया जाता है, तो आपको आंसर में क्या देना है, 2.5 माइक्रोफैरेड। बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स ये था अपना सिंगल फेज मोटर का वीडियो। अभी ये पूरा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा मत समझना पूरा हो गया, लेकिन क्या होता है कि वीडियो लॉन्ग जा रहा है, इस वजह से इस वीडियो को अपन यहीं पे विराम देते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में अगर आपने अभी तक टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, और हाँ दोस्तों कमेंट्स करते रहिएगा, कमेंट्स से मेरा भी मनोबल बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।